हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सनाउल्लाह जमाली। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी थैलेसीमिया को और हेमोग्लोबिनोपैथीज हमने पढ़े। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनीमिया, उसके क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आरबीसी साइज। एनीमिया हम पहले भी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया पढ़े डिफरेंट काजेज़ की वजह से। लेकिन इस मरतबा इस क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि आरबीसी साइज़ के हिसाब से, मेन कार्पस किलो वॉल्यूम आरबीसी के रेंज के हिसाब से एनीमिया कैसे क्लासिफाइड है। तो याद रखिएगा, एनीमिया अ मोर कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया बेस्ड ऑन मेन कार्पस किलो वॉल्यूम। मोर कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया जो होती है वो बेस्ड होती है मेन कार्पस किलो वॉल्यूम पे। मेन कार्पस किलो वॉल्यूम सिग्निफाई करता है एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल। एवरेज वॉल्यूम जो होती है रेड ब्लड सेल की, उसे हम मेन कार्पस की वॉल्यूम बोलते हैं। मेन कार्पस की वॉल्यूम क्या होता है? एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल। एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल इज नोन एज मेन कार्पस की वॉल्यूम। मेन कार्पस की वॉल्यूम की बेसिस पे तीन टाइप्स होते हैं एनीमिया के: माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉमोसाइटिक एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया जिसमें एमसीवी लेस देन 80 होता है, जिसमें एमसीवी लेस देन 80 होता है उसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, नामोसाइटिक एनीमिया के अंदर नॉर्मल रेंज होती है एमसीवी की 80 टू 100 नामोसाइटिक एनीमिया होता है। 80 टू 100 नामोसाइटिक एनीमिया। अगर 100 से एमसीवी ग्रेटर होगी तो उससे हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोलेंगे। जब एमसीवी ग्रेटर देन 100 होगी तो उससे हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोलेंगे। हमारे पास तीन किस्म के एनीमियाज हैं अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एमसीवी। एमसीवी के हिसाब से हमारे पास तीन किस्म के एनीमियाज अवेलेबल हैं: माइक्रोसाइटिक, नामोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। नामोसाइटिक के अंदर एमसीवी की नॉर्मल रेंज होती है 80 टू 100। याद रखिएगा, नामोसाइटिक के अंदर एमसीवी नॉर्मल रेंज पे होता है 80 टू 100। अगर 80 से लेस होगा एमसीवी तो उससे माइक्रोसाइटिक, और अगर 100 से ज़्यादा होगा तो उससे मैक्रोसाइटिक बोलेंगे। ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एमसीवी। उसके बाद हमारे पास हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनीमिया। याद रखिएगा, एनीमिया की क्लिनिकल फीचर्स: साइन सिम्टम्स विल वेरी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनीमिया, इट्स अंडरलाइंग कॉज एंड इफ़ देयर आर एनी अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। मोरा के साइन सिम्टम्स जो हैं एनीमिया के वो मुख्तलिफ होते हैं। किस हिसाब से? अगर उनका काज मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एनीमिया हमने पीछे डिस्कस करे। अप्लास्टिक एनीमिया हमने पढ़ा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमने पढ़ा, आयरन डेफिशिएंसी हमने पढ़ा, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा। तो मुख्तलिफ काजेज़ होते हैं उन सब के। उन मुख्तलिफ काजेज़ की वजह से इनके सिम्टम्स मुख्तलिफ होते हैं। और दूसरा कि अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, उसकी वजह से एनीमिया हो रही, तो वहाँ पे मुख्तलिफ क्लिनिकल फीचर्स सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ी थी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हमने डिस्कस करी कि वो दो पॉइंट्स की वजह से होता है। एक के क्रोनिक लॉस ऑफ ब्लड, वहाँ पे ब्लड लॉस होती है, क्रोनिक ब्लड लॉस होती है, और दूसरी आयरन डिमांड से जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और हमने क्रोनिक लॉस ऑफ ब्लड में हमने बोला था कि क्रोनिक लॉस ऑफ ब्लड मुख्तलिफ डिजीज में होता है, जैसे पाइल्स हो गया, हेमरोज हो गया, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर हो गया। ये सारे हमने डिस्कस करे थे। तो ये मुख्तलिफ डिजीज़ हैं। अगर पाइल्स की वजह से या हेमर है पाइल्स की वजह से अगर हमारे पास एनीमिया हो रही तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे, और अगर हमारे पास हेमरहेज की वजह से एनीमिया हो रही तो उसके सिम्टम्स अलग नज़र आएंगे। तो साइन सिम्टम्स अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग काज की वजह से और अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन ये याद रखिएगा कि मोस्ट कॉमन कौन से फीचर्स होंगे जो हमें मोस्टली एनीमियाज के अंदर मिलेंगे। टायर्डनेस हो गया, लेथार्जी और मेलेज। टायर्डनेस, लेथार्जी और मेलेज ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो ऑलमोस्ट एवरी एनीमिया के अंदर हमें मिलेंगे। टायर्डनेस तो हमें पता है, थकावट को हम बोलते हैं, तो टायर्डनेस होगी। उसके अलावा लेथार्जी, लेथार्जी लेक ऑफ एनर्जी और इनएक्टिविटी को बोला जाता है। अगर एनर्जी एनर्जी हमारे जिस्म के अंदर कम फील होगी, हम कोई एनर्जिक नहीं होंगे, हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा होगा, इनएक्टिव, हमारी बॉडी इनएक्टिव होगी, हमारा कोई चीज़ करने का मन नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी की लैक होगी, उसे हम लेथार्जी बोलते हैं। लेथार्जी होगी और मेलेज होगी, जिससे मेलेज का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट फील होना, अनईजीनेस फील होना, हमें इलनेस फील होगी, इल होंगे क्योंकि फीवर, थकावट होगी, तभी
कोई काम हम सही से नहीं कर पाएंगे, उससे हम मेलेज बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें टायर्डनेस, लेथार्जी, मेलेज, ये मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ एनीमिया हैं। उसके अलावा बाकी दूसरे फीचर्स जो हमें ज़्यादातर दिखाई देते हैं, जिसमें डिज़निया हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफ़िकल्ट और डिबॉर्ड ब्रीथिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हाइपोक्सिया को बोला जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि व्हाट इज़ एनीमिया। एनीमिया इज़ लॉस ऑफ आरबीसीज की लॉस, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज, उसे एनीमिया बोलते हैं। और अगर आरबीसीज की डेफिशिएंसी होती है तो वी नो दैट हेमोग्लोबिन इज कंपोनेंट ऑफ आरबीसीज। हेमोग्लोबिन जो होता है वो कंपोनेंट ऑफ आरबीसीज होता है। अगर आरबीसी शॉर्ट होंगे मीन्स हेमोग्लोबिन कम है। हेमोग्लोबिन का काम होता है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाना, और अगर हेमोग्लोबिन कम होंगे तो रेस्पिरेटरी गैसेस सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे और वो कम ट्रांसपोर्ट होंगे, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपोक्सिया होगी, डिफ़िकल्ट और लेपर्ड ब्रीथिंग होगी। ये याद रखिएगा। और पुअर कंसंट्रेशन, पल्पिटेशंस होते हैं एनीमिया के अंदर। मुख्तलिफ हमने कॉमन फीचर्स डिस्कस करे, जिसमें मोस्ट कॉमन टायर्डनेस, लेथार्जी और मेलेज है। उसके अलावा डिज़निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफ़िकल्ट और लेपर्ड ब्रीथिंग, पुअर कंसंट्रेशन, पल्पिटेशंस, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं एनीमिया के। इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया: ब्लड विस्कोसिटी इज डिक्रीज, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इन डिक्रीज, वेनस रिटर्न, कार्डियक आउटपुट आर इंक्रीज। जब एनीमिया के इफ़ेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे कि एनीमिया के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, हमें ये तो पता है कि डेफिशिएंसी होती है, लेकिन डेफिशिएंसी कैसे होती है? वो ब्लड विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि आरबीसीज कम है, आरबीसीज की डेफिशिएंसी है, ब्लड विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। अगर ब्लड विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड कम है, ब्लड विस्कोसिटी कम है, कम विस्कस है ब्लड, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होगी तो वीनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर वीनस रिटर्न, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहे हैं, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उनकी वजह से वर्कलोड ऑन हार्ट इंक्रीज हो जाएगी। याद रखिएगा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हार्ट का काम होता है, हार्ट पंपिंग मशीन होता है, ब्लड को पंप करता है। जो भी जिस्म से ब्लड होता है वो सारे हार्ट में जाता है, वहाँ से होके लंग्स में और हमारे जिस्म को ब्लड सप्लाई होती है। तो वीनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी तो वर्क लोड ऑन हार्ट इंक्रीज होगा। अगर वर्क लोड इंक्रीज होगा तो कुछ टाइम तक तो हार्ट अपना काम करेगा, उसके साथ इंक्रीज जल्दी से काम करेगा, लेकिन आखिरकार वीक हार्ट हो जाएगी और हार्ट मसल वीक हो जाएंगे और वो सही से कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होंगे, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाएगी। ये इफेक्ट है एनीमिया का। ब्लड विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ब्लड विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस से डिक्रीज हो जाएगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस से डिक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट एंड वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएंगे। कार्डियक आउटपुट, वीनस रिटर्न की वजह से इंक्रीज वजह से वर्कलोड ऑन हार्ट इंक्रीज होगा, हार्ट के अंदर वर्कलोड इंक्रीज होगा। हार्ट के अंदर वर्कलोड इंक्रीज होगा तो हार्ट जो है वो उस सिचुएशन से सही से मिल नहीं पाएगा, काम नहीं करेगा और हार्ट फेल हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी इस वीडियो में, हमने इतना ही डिस्कस किया एनीमिया की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आरबीसी साइज और इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया। हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम पोलिसीमिया को डिस्कस करेंगे, तो इसके साथ हमारी आरबीसी कंप्लीट होगी। हमने पूरी आरबीसी डिस्कस करी और आगे हम उसके बाद WBC डिस्कस करेंगे। तो उस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी एडवांटेज हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।